now। हेलो एवरीवन, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे ब्यूटीफुल लीफ वाले प्लांट के नाम बताने वाली हूँ जिनको आप सितंबर अक्टूबर में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, और ये भी बताऊंगी कि आप उसे नर्सरी में आपको वो कितने प्राइस में मिलेगा और नर्सरी से लाने के बाद आप उस प्लांट को कितने इंच के पॉट में लगाएं। तो फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स थे तो मैंने कुछ प्लांट्स के नाम फर्स्ट पार्ट में डाल दिए हैं। ये सेकेंड पार्ट है, तो इसको भी देखिएगा कि इसमें मैंने कौन कौन से आपको प्लांट्स बताए हैं ब्यूटीफुल लीव्स वाले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से प्लांट हैं जिनको हम इस समय सितंबर अक्टूबर में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और जितने भी प्लांट्स हैं ये सब बहुत ही खूबसूरत लीफ वाले प्लांट हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मेरा यूका का प्लांट। ये है यूका का प्लांट। इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत ही हार्ड होती हैं, और इसकी जो लीव्स होती हैं ये देखिए थोड़ा सा धूप में रखने की वजह से इसमें देखिए न्यू कलर इस तरह से आ रहा है। तो इस तरह से यूका का प्लांट जो है उसमें भी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, और ये भी बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसमें छोटे छोटे से इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं, इन्हें आप ईजिली ही सेपरेट करके ग्रो कर सकते हैं। आप इसे नर्सरी से लाने के बाद कम से कम आप इसे 10 इंच के पॉट में लगाइए, और जब इसमें ग्रोथ होने लगे तब आप इसे किसी बड़े साइज के पॉट में भी रिपॉट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ये हमारा सफरेला का प्लांट। ये देखिए प्लांट जो है इसे अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो लीव्स होती है ना कुछ वो अम्ब्रेला की तरह होती हैं, जो कि ऊपर से बिल्कुल हमारे प्लांट को नीचे से कवर की रहती हैं, इसलिए हम इसे अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। और ये भी बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, आप इसे कटिंग से ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी में ये प्लांट आपको 60 रुपये से ऊपर ही मिलेगा। 60 रुपीज़ तक आपको ये प्लांट मिल सकता है, या फिर उससे ज़्यादा का भी मिल सकता है। इस प्लांट को आप नर्सरी से लाने के बाद कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में लगाएं, तब ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा। मैंने इसे 10 इंच के पॉट में लगा रखा है, और मैं इसे हर साल मैं इसको रिपॉट करती हूँ, तभी इसमें अच्छी ग्रोथ होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डेफिनबेकिया का प्लांट। डेफिनबेकिया भी बहुत ही खूबसूरत कलर में आता है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। ये वाला जो प्लांट है ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी है। इसकी एक देसी वैरायटी भी आती है, उसकी जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी सी पतली होती हैं। ये प्लांट भी नर्सरी में आपको 60 रुपये से ऊपर ही मिलेगा, कम से कम 100 रुपीज़ में इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी आती है वो, और जो इसकी देसी वैरायटी आती है वो आपको 60 रुपीज़ तक मिल जाएंगी। और ये भी इंडोर और आउटडोर दोनों का ही प्लांट है, और बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। जहाँ जहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर जैसे इसकी आई बोलते हैं इसे, जहाँ इसकी आई है बस वहाँ से आपको इस तरह से कट करके इसको ग्रो कर देना है। यहाँ से न्यू इसकी रूट्स आएंगी और ये प्लांट बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स, लीव्स वाले प्लांट में नेक्स्ट बात करें तो ये है हमारा मदर ऑफ थाउजेंड का प्लांट, जो कि एक सिंगल लीफ से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। और अगर आपको इसके सिर्फ एक लीफ कहीं मिल जाए तो आपके पास इसके हज़ारों प्लांट्स तैयार हो सकते हैं। नर्सरी में भी ये प्लांट सकुलेंट होने की वजह से थोड़ा सा महंगा हो सकता है, 40-50 रुपये में आपको मिले। छोटा सा भी प्लांट होगा तो भी वो थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन अगर आपके आसपास कहीं ये इसकी एक लीफ मिल जाए तो भी आप इसे ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। इसे ग्रो करने के लिए आपको बिल्कुल भी बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, आप इसे 5 इंच के पॉट से स्टार्ट करिए। ये देखिए मैंने इसे सिर्फ 5 इंच के पॉट में लगाया है, और ये देखिए कितना ज़्यादा ये घना हो गया। आप चाहें तो इसे सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये इसका मदर प्लांट है। इसको मैंने एक छोटी सी कटिंग से ग्रो किया था, और इसका मदर प्लांट इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है, और इसमें बहुत सारे इसके बेबी प्लांट्स और इसके जो छोटे छोटे से इसके जो बेबी प्लांट्स इस पर निकलते हैं ना, वो गिरने की वजह से इस पॉट में भी निकल जाते हैं, और आसपास भी पॉट इसके पास रखे रहते हैं, उसमें भी इसके जो प्लांट्स हैं वो तैयार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेरा ये फाउंटेन ड्रेसिना का प्लांट। इसकी जो लीव्स होती हैं वो भी देखिए बहुत ही खूबसूरत कलर में होती हैं, और अगर आप इसे कटिंग से ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। इसे कटिंग से किस तरह से ग्रो करना है, जैसे कि ऊपर का जो पार्ट है ना इसको हम कट कर देंगे और हम इसे कहीं और लगा देंगे तो एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा, और जो नीचे हमारा जो प्लांट है उसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, और ये बहुत ही अच्छे से फाउंटेन की तरह ग्रो होता है। फाउंटेन ड्रेसिना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो इस तरह से होती है जैसे कि फाउंटेन होता है, इसलिए इस प्लांट को लाने के बाद आप कम से कम 12 इंच के पॉट में लगाएं, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ होती है ना वो बहुत फास्ट होती है, और ये प्लांट जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एग्लोनिमा का प्लांट। ये भी छोटे छोटे पॉट में इजीली ग्रो हो जाता है, और इसके बेबी प्लांट साइड साइड से निकलते रहते हैं, आप इसे ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये नर्सरी में महंगा मिलता है, 100 रुपीज़ इसकी स्टार्टिंग होती है। मैं इतना छोटा प्लांट में 120 रुपीज़ में लेकर आई थी, और
और आप इस प्लांट को 5 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा वनरिंग जीव का प्लांट। वनरिंग जीव का जो प्लांट होता है आप इसे इंडोर और आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं और ये भी छोटी छोटी कटिंग से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। ये देखिए जहाँ जहाँ पे इसकी लीफ निकली है वहाँ वहाँ पर इसमें रूट्स भी डेवलप है, तो बस आपको यही रूट्स के पास से कट कर लेना है और इसे मिट्टी में लगा देना है। बहुत ही ईजिली ये ग्रो हो जाता है। ये 5 इंच के गमले में भी आप लगा देंगे तो बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा। फिर अगर आपको इस तरह से हैंग करता हुआ इसको बनाना है तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगा दीजिए या फिर आप चाहें तो किसी भी पॉट में नीचे लगा देंगे तो भी ये बहुत हैंग करता हुआ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो हमारा हवंडरिंग जू का जो प्लांट होता है वो नीचे से इस तरह से पर्पल होता है और ऊपर से कुछ इस तरह की लीफ होती है जब आप इसे थोड़ा सा शेड एरिया में रखेंगे। लेकिन जब आप इसे फुल सनलाइट में रखेंगे तो ऊपर से भी जो इसकी लीव्स होती है ना वो भी बिल्कुल रेड हो जाएंगी। वनरिंग जीव का जो प्लांट होता है ये नर्सरी में आपको 40 रुपीज़ से इसकी स्टार्टिंग होगी। छोटा प्लांट है तो 40 रुपीज़ का, और अगर बड़ा प्लांट लेते हैं तो फिर वो थोड़ा सा और महंगा 100 रुपीज़ तक मिल जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट खूबसूरत लीफ वाले प्लांट की बात करें तो ये है हमारा पर्पल। इसकी जो लीव्स होती हैं वो इस तरह से खूबसूरत पर्पल कलर की होती हैं। वैसे इसमें फ्लावर्स भी निकलते हैं। ये देखिए इसमें पर्पल कलर के छोटे छोटे से फ्लावर्स निकलते हैं जिसके लिए हम इसे पर्पल हार्ट का प्लांट कहते हैं। और अगर इसमें फ्लावर्स नहीं भी निकलते हैं तो भी ये प्लांट जो है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है और ये एक परमानेंट प्लांट है, पूरे साल आपके गार्डन में रहेगा, जल्दी ख़राब नहीं होता ये प्लांट और ये भी बहुत ईजी टू ग्रो है। बस आप इसकी आप छोटी सी भी कटिंग लेके उसे ग्रो कर सकते हैं या फिर नीचे इसमें जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं उसे भी सेपरेट करके आप इसे ईजिली ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट आपको नर्सरी में 60 रुपीज़ से इसमें स्टार्टिंग होगी और जैसी ग्रोथ फिर वैसे ही उसमें प्राइस बढ़ता जाएगा। तो छोटा प्लांट लेंगे तो वो आपको 60 रुपीज़ तक मिल जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम खूबसूरत लीफ वाले प्लांट के बारे में बात करें तो ये है हमारा स्पाइडर प्लांट। इसकी भी जो लीव्स होती हैं वो बहुत खूबसूरत होती हैं, ग्रीन और कुछ वाइट कलर की। और जैसे ये देखिए इसमें रनर्स निकलते हैं, ये इसके छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स होते हैं, इसमें रूट्स भी डेवलप रहती है। आप इसे सेपरेट करके ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये प्लांट जो है बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। फर्स्ट तो आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। सेकंड आप इसमें जो छोटे छोटे से देखिए यहाँ भी बेबी प्लांट्स इसमें डेवलप होते रहते हैं, इन्हें भी सेपरेट करके ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ही जल्दी आपके पॉट को बहुत ज़्यादा घना कर देता है, तो आप इसे भी ईजिली ही लगा सकते हैं। नर्सरी में इस प्लांट का जो प्राइस है वो आपको 60 रुपीज़ से स्टार्ट होगा, क्योंकि जो प्लांट्स जैसे इसकी ग्रोथ होती है उसके अकॉर्डिंग उसका रेट होता है। लेकिन स्पाइडर प्लांट जो है उसकी स्टार्टिंग ही 60 रुपीज़ से है, क्योंकि जो कि इसको लगाना चाहते हैं और जिस प्लांट की जितनी ज़्यादा डिमांड होती है उसका जो प्राइस होता है वो उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा एरिका पाम। एरिका पाम जो है ये बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है। आप इसे आउटडोर भी थोड़ा सा सेमी शेड में रख सकते हैं, ये आउटडोर भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए ये मेरा प्लांट जो है आउटडोर रखा हुआ है, इसके 2 प्लांट्स हैं, तो दोनों ही प्लांट्स मेरे आउटडोर रखे हुए हैं और ये बड़े से ट्री के नीचे रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा शेडी एरिया में रहते हैं और इसकी ग्रोथ है जो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें ग्रोथ है। तो ये इजी टू ग्रो है। इसमें छोटे छोटे से इसके बेबी प्लांट्स साइड साइड में निकलते रहते हैं, तो आप उन्हें भी सेपरेट करके ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। ये तो इस प्लांट का जो प्राइस है वो आपको 120 से स्टार्ट होगा। अगर उसमें सिर्फ एक उसका प्लांट भी होगा तो भी वो आपको 120 से स्टार्ट होगा, और अगर उसमें ज़्यादा प्लांट्स रहेंगे एक ही प्लांट्स के अंदर तो फिर वो जो प्लांट है वो आपको 250 या 300 तक भी मिल सकता है। इस प्लांट को लाने के बाद आप कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में लगाएं, तभी ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा और बहुत ही जल्दी दिखेंगे। आप उसमें उसके बहुत सारे बेबी प्लांट्स भी निकलने लगेंगे। आप उन्हें सेपरेट करके एक साथ बहुत सारे प्लांट्स भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है अगेव का प्लांट। अगेव भी बहुत ही खूबसूरत लीफ वाला प्लांट है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत ही हार्डी होती हैं और ये प्लांट जो है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स इस प्लांट को भी आप नर्सरी से बाय कर सकते हैं। नर्सरी से लाने के बाद अगर छोटा बेबी प्लांट है तो आप उसे 10 इंच के पॉट में लगाएं, और जिस तरह से मेरा प्लांट जो ये बड़ा हो गया है तो इसे कम से कम 12 इंच के गमले में लगाएं, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। मैं इसका एक बेबी प्लांट लेकर आई थी और अब ये जो प्लांट है वो देखिए कितना बड़ा हो गया है। और नेक्स्ट है हमारा चाइना पाम का प्लांट। चाइना पाम का जो प्लांट है ये बहुत पुराना होने की वजह से इसकी जो लीफ है वो इतनी बड़ी बड़ी है। जब इसका जो बेबी प्लांट आपको नर्सरी में मिलेगा उसका जो साइज होता है वो थोड़ा छोटा छोटा रहता है, उसकी लीव्स का साइज।
तो वो आपको कम से कम 120 रुपीज़ में इसका जो बेबी प्लांट होता है वो मिलेगा, और अगर आप बड़ा प्लांट लेंगे वो 300 रुपीज़ तक मिलेगा। और इस प्लांट को लाने के बाद आप कम से कम उसे 12 इंच के पॉट में लगाएं। और ये फ्रेंड्स ये भी बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। इसमें भी छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स उसके साइड में निकलते रहते हैं, उन्हें सेपरेट करके आप एक से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। और जिस तरह से हमारा एरिका पाम जो होता है वो इंडोर प्लांट है, उसी तरह से चाइना पाम जो होता है ये भी एक इंडोर प्लांट है। आप इसे इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगह ईजिली ग्रो कर सकते हैं। जब हम इसे आउटडोर रखते हैं तो ये देखिए जैसे उसकी लीफ बर्न हो रही है ना, तो यही प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो अगर जो इंडोर रखते हैं और कुछ दिन के लिए फिर हम इसे आउटडोर रखते हैं तो इसकी जो लीव्स है उसका ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट है मिंट लीफ का प्लांट। इसकी जो लीफ होती है वो देखने में मिंट की तरह लगती है, इसलिए इसे मिंट लीफ का प्लांट कहते हैं। इसको हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और पॉट में भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन ये प्लांट जो हैंग करता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। ये आपको नर्सरी में 40-50 रुपीज़ में मिल जाएगा। फिर आप देखेंगे बहुत ही जल्दी ये ग्रो होकर आपके पूरे पॉट को भर लेता है। आप इसे 5 इंच के भी पॉट में लगा सकते हैं। ये बहुत ही ईजी टू ग्रो है, छोटी छोटी कटिंग से भी ईजिली ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है डेविल्स बैकबोन का प्लांट। ये मेरा डेविल्स बैकबोन का हाइब्रिड वैरायटी। देखिए इसकी लीव्स जो है कुछ देखने में इस तरह से हैं, और ये अभी थोड़ा सा शेडी एरिया में रखा है। जब विंटर स्टार्ट होगा और जब हम इसे फुल सनलाइट में रखेंगे तब इसकी जो लीव्स है वो थोड़ी सी रेड कलर में हो जाती हैं, और इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और ये भी बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसको छोटी छोटी कटिंग से ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट आपको नर्सरी में 50 रुपीज़ तक मिलेगा, और इसको नर्सरी से लाने के बाद कम से कम 8 इंच के पॉट में लगाएं, तब ये जो प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और आप देखेंगे 1 साल के बाद ही आपको रीपॉट करना पड़ेगा, और ये प्लांट जो है बहुत ही फास्ट ग्रो होने वाला प्लांट है। नेक्स्ट है हमारा कॉटन का प्लांट। कॉटन की जितनी भी वैरायटी होती है सभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। उनके जो लीफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो फ्रेंड्स कॉटन के जितने भी प्लांट्स हैं वो आपको 60 रुपीज़ से ऊपर मिलेंगे नर्सरी में, और ये बहुत सारी वैरायटी में आता है। इसके जो लीव्स होते हैं वो बहुत अलग अलग तरह के और बहुत सारे कलर में आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। अगर इसका प्लांट छोटा है तो वो आपको 60 रुपीज़ में मिलेगा, और अगर इसका प्लांट थोड़ा सा ग्रो मतलब बड़ा है थोड़ा सा तो वो आपको 100 रुपीज़ में मिलेगा। तो मेरे पास कॉटन के 3-4 वैरायटीज है, उसमें से एक ये भी है। ये देखिए इसकी जो लीव्स का कलर है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप इसको सेमी शेड में रखेंगे तो इसका जो कलर होता है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस प्लांट को आप नर्सरी से लाने के बाद कम से कम 10 इंच के पॉट में लगाएं, और इसकी जो हाइट है या इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ऊँची है, ये ट्री की तरह बड़ा हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको रीपॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्न का प्लांट। फर्न के बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, उसमें साइज छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। तो ये वाला जो बड़ा जो आता है फर्न वो वाली वैरायटी है। ये देखिए इसकी जो लीव्स होती हैं वो भी बहुत खूबसूरत होती है। ये प्लांट मुझे नर्सरी में 100 रुपीज़ का मिला है, और इसमें ग्रोथ अच्छी थी इस वजह से। अगर इसमें ग्रोथ थोड़ी है और जो पॉली बैग होता है उसमें लगा हुआ आता है तो वो आपको 60 रुपीज़ तक में मिल सकता है, लेकिन इसकी ग्रोथ अच्छी होने के कारण ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला है। और इसको लाने के बाद मैंने 12 इंच के पॉट में लगाया है, तो आप भी इसे 12 इंच के पॉट में लगाइए, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी होती है। तो ये भी प्लांट आपको 100 रुपये में नर्सरी में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कामिनी का प्लांट। कामिनी की ये जो छोटी छोटी जो लीव्स होती हैं ये वाला प्लांट है। इसमें फ्लावर्स नहीं निकलते हैं। ये प्लांट आप इंडोर और आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं। इसमें ओवर वाटरिंग होने पे देखिए थोड़े से ड्राई हो रही है ना, तो यही प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ा सा अगर इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तब। तो आप इसको इंडोर भी आप इस प्लांट को रख सकते हैं। ये नर्सरी में मुझे फ़िलहाल 110 रुपीज़ में मिला है। जैसी ग्रोथ होगी उसके अकॉर्डिंग आपका ये प्लांट होगा, तो आपको ये 100 रुपीज़ से ऊपर ही आपको ये प्लांट मिलेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है ये फॉक्सटेल फर्न का प्लांट। ये देखिए इसकी जो लीव्स है कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, और ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। कुछ दिन के बाद ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा, तो आप इसे सेपरेट करके और भी प्लांट बना सकते हैं। नर्सरी में ये प्लांट मुझे 50 रुपीज़ में मिला। देखिए इसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा और ज़्यादा ग्रोथ होगी प्लांट में तो वो आपको 100 रुपीज़ तक मिलेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, छोटे साइज़ की और बड़े साइज़ की, और इसमें भी वेरीगेटेड बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। तो मेरे पास इसके सिर्फ 4 या 5 वेराइटीज़ हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। एक ये वाला मेरे पास प्लांट है और ग्रीन वाला, और ये देखिए छोटे छोटे से जो इसमें जो उसके प्लांट होते हैं वो वाला। तो ये आप इसको भी बहुत इजी टू ग्रो है ये प्लांट। आप इसको ईजिली ही ग्रो कर सकते हैं। इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं साइड साइड में, आप उसे सेपरेट करके ग्रो कर सकते हैं, और ये प्लांट एक एक सिंगल लीफ से भी ग्रो हो जाता है।
फ्रेंड्स नेक्स्ट है टर्टल वाइन का प्लांट। ये प्लांट भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है और ये इसकी लीव्स आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी छोटी छोटी लीव्स को आप कहीं लगा दीजिए, बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। इसके भी जहाँ जहाँ लीफ रहती है वहीं वहीं पर इसमें रूट्स डेवलप रहती है। बस आप उसको निकाल के वहाँ से और आप किसी भी मिट्टी पे रख देंगे तो ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएगा। ये प्लांट आपको नर्सरी में 40 रुपीज़ से स्टार्टिंग होगी और इस प्लांट को लाने के बाद आप 5 इंच के भी पॉट में लगा देंगे और उसके बाद आप उसे हैंगिंग बास्केट में लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरे थे खूबसूरत लीफ वाले प्लांट जिसको हम गार्डन में इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।